हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। जी हाँ, हमारा कंटिन्यू कॉस्ट अकाउंटिंग चल रहा है। और जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग है ये आपके पास है थर्ड सेम में। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर दिया आप लोगों के लिए। जो अपना बीकॉम है, बीकॉम का जो थर्ड सेम है उसके अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोग जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें हमारा जो चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग। उसमें हम लोग काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। आपको प्ले लिस्ट में कॉस्ट अकाउंटिंग के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगी, यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। तो इसी सीरीज के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26। लेकिन 26 करने से पहले कुछ आप बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी और तभी आप लोगों को क्वेश्चन आसान लगेगा और आप लोग सभी आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, आज मैं बात करूंगा कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेपरेट होते हैं, अलग अलग। जैसे मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ ए और बी, कुछ खर्चे अलग अलग होंगे। जैसे मटेरियल है, इसका अलग है, इसका अलग है। लेबर है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। लेकिन जैसे कंपनी का जो फैक्ट्री का रेंट जा रहा है, फैक्ट्री का जो रेंट जा रहा है वो इकट्ठा जा रहा है। 5,000 रुपये गए हैं, जिसमें से ए का भी खर्चा है, बी का भी। तो या फिर जो मैनेजर है उसकी सैलरी, जो मैनेजर है उसकी सैलरी वो 1,00,000 रुपये है, वो भी इकट्ठी जा रही है। अब मुझे दिक्कत यह है कि इसमें से ए की कितनी है, बी की कितनी है। इसे कहते हैं जब इकट्ठा खर्चा दे के रखे, जॉइंट एक्सपेंसेस। जब दोनों के कंबाइंड एक्सपेंसेस होंगे तो इसे हम लोग एक टर्म देंगे जिसका नाम होगा जॉइंट एक्सपेंसेस। ठीक है, या फिर कंबाइंड, कंबाइंड एक्सपेंसेस। अगर कंबाइंड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो उसे कैसे हम लोगों को सेपरेट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, जॉइंट एक्सपेंस को सेपरेट करेंगे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ आप लोग कंसेप्ट में लिख लेना। नंबर एक, जो फैक्ट्री ओवरहेड होगा, अगर कोई भी खर्चा ऐसा है जो फैक्ट्री ओवरहेड में कवर है और जॉइंट एक्सपेंसेस है, तो आप लोग उसे डिवाइड करेंगे रेशियो बना के। और रेशियो कहां से बनाएंगे, डायरेक्ट लेबर से, डायरेक्ट लेबर से बनाएंगे, प्रत्यक्ष मजदूरी। तो मैं बहुत सिंपल से वर्ड में कह सकता हूँ कि फैक्ट्री ओवरहेड अगर इकट्ठा दे के रखेगा, जॉइंट दे के रखेगा, तो उसे अगर हमें डिवाइड करना हो डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर, अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर, तो किसके बेस पर करेंगे, डायरेक्ट लेबर के रेशियो में। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, बस अभी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फैक्ट्री के बाद जितने भी हमारे जॉइंट एक्सपेंसेस होंगे, चाहे वो ऑफिस के हों, चाहे वो फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन सभी को हम लोग बांटेंगे वर्क कॉस्ट के रेशियो में। किसके रेशियो में, वर्क कॉस्ट। जो हमारी वर्क कॉस्ट आएगी वहां से हम लोग रेशियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इन दो पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट तभी यूज होंगे जब कंबाइंड इकट्ठा खर्चा दे के रखेगा। तो मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको स्क्रीन पर। आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पे बिहार म्यूजिकल प्रोडक्ट लिमिटेड है जो अलग अलग दो प्रकार के रेडियोस बनाती है। क्या बनाती है, रेडियो। और हमारे से बोला गया है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनाइए जो कॉस्ट पर रेडियो और टोटल प्रॉफिट को डिस्क्लोज करे बाय कॉस्टिंग रिकॉर्ड। यहाँ पे नो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। और टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है, दो प्रकार के हम लोग रेडियो बनाते हैं। मेटेरियल का खर्चा दोनों का अलग अलग है, लेबर का खर्चा दोनों का अलग अलग है, एंड नंबर सोल्ड, जितनी रेडियोस हमने बेची हैं वो भी अलग अलग है। और दोनों रेडियो का जो सेलिंग प्राइस है, एक रेडियो का 1,200 रुपये और एक रेडियो है उसका है 1,500 रुपये। उसके बाद दे रखा है कुछ ओवरहेड है, फैक्ट्री के इतने हैं और ऑफिस के इतने हैं। अब मेरे सामने दिक्कत ये है
कि जो फैक्ट्री का ओवरहेड है ये, इसमें से कितने तो ए के हैं और कितने इसमें से बी के हैं, इसमें से कितने ए के हैं ऑफिस में से और कितने बी के हैं। तो ये क्या, अगर ऑफिस के होंगे तो डायरेक्ट लेबर रेशियो में बटेंगे, ठीक है, किसके रेशियो में बटेंगे, डायरेक्ट लेबर के। और अगर ऑफिस के ज्वाइंट एक्सपेंसेस होंगे तो किसके रेशियो में बटेंगे, वर्क कॉस्ट के रेशियो में। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। आप लोग सभी पॉइंटों को, वीडियो को रोक करके सारे पॉइंट नोट कर लेना, ताकि क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन तो कर लेंगे लेकिन हो कैसे गया ये समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पॉइंट को नोट कर लेंगे। चलिए, तो मैं बनाता हूं एक स्टेटमेंट और आप लोग भी तैयार करिएगा मेरे साथ साथ। हम लोग कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, 2 टाइप के रेडियोस बना रहे हैं। तो कॉलम बनेंगे हमारे यहां पर 4 कॉलम, और एक कॉलम और बनेगा, 5 हो जाएंगे टोटल मिलाकर के। आप लोग सभी 5 कॉलम बनाइएगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने कलर चेंज कर दिया और पेन का साइज छोटा। ये है हमारी एक छोटी सी सिंपल सी कॉस्ट शीट। क्या है ये, कॉस्ट शीट। और यहां पे लिखेंगे हम लोग पर्टिकुलर। देखिए मैं यहाँ पे पहले 2 कॉलम, ये हमारे रेडियो ए हैं। क्या है ये, रेडियो ए या टाइप 1, और यहाँ पे है टाइप 2। और इसमें रहेगी टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और यहाँ पे रहेगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पे रहेगी टोटल कॉस्ट और यहाँ पे रहेगा कॉस्ट पर यूनिट। सबसे पहले क्या है, मटेरियल। तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग मटेरियल अमाउंट कितनी है टोटल। यहाँ पे रेडियो ए की 90 है और यहाँ पर कितनी है, 50,000। उसके बाद लिखोगे लेबर। क्या लिखोगे आप लोग, लेबर 2,15,000। और यहाँ पे है, थोड़ा सा मैं इसे क्लीन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारी 4,75,000, 4,75,000। इन सब को प्लस करेंगे और प्लस करने से आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। चलिए प्राइम कॉस्ट के लिए हम लोग इन्हें प्लस करते हैं, और जैसे ही हम लोग इन्हें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3,05,000, 3,05,000। और ये जो सेकंड वाला आएगा हमारा 6,25,000, 6,25,000। उसके बाद हम लोग हेडिंग बनाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से। किसके नाम से, फैक्ट्री ओवरहेड। मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप मत लिखिएगा। फैक्ट्री ओवरहेड टोटल मिला करके, देखिए जो इन्फॉर्मेशन है नंबर सोल्ड ये अभी नहीं आएंगी, ये बाद की बात है। फैक्ट्री के एक्सपेंसिव टोटल मिला करके 5,52,000 रुपये, 5,52,000 रुपये हैं। अभी जो 5,52,000 रुपये हैं, इसे ए में भी बांटना है, बी में भी। अभी हमने कुछ देर पहले कंसेप्ट पढ़ा था, अगर फैक्ट्री का कोई भी जॉइंट एक्सपेंस दे के रखेगा तो आप उसे लेबर के रेशियो में डिवाइड करेंगे। किसके रेशियो में, लेबर के। लेबर का रेशियो कितना बनेगा, देखिए मैं इसकी भी 3 जीरो छोड़ दे रहा हूँ, इसकी भी। तो रेशियो बनेगा 215 रेशियो 475। अब आप लोग जानते होंगे कैसे निकलेगा। 5,52,000 की मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे। देखिए मैं खुद ही समझाता हूं आपको। मैं ये कहता हूं कि जिसका भी रेशियो निकालना हो,
ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा कि जिसका भी रेशियो निकालना हो उससे तो करेंगे मल्टीप्लाई। जैसे मुझे 5,52,000 में से किसका रेशियो निकालना है, ए का, तो ए से तो करेंगे मल्टीप्लाई 215। ये थ्योरी याद रखनी है, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई, और जो इनका टोटल है, क्या है, टोटल, उससे डिवाइड करेंगे। इसका टोटल आएगा लगभग 4 2 6 680, 680 90, 4 2 6 75 80 90, 690। तो ये थ्योरी याद रखनी है कि जिससे मल्टीप्लाई, हमें जिसका भी रेशियो निकालना है उससे मल्टीप्लाई और टोटल से डिवाइड। तो जब हम लोग ए का निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल से डिवाइड करेंगे। जब बी का निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 475 से। ये कहाँ से लेके आया हूं मैं, यहां से मैंने लेबर से रेशियो बना लिया। तो अब मैं सोल्व करता हूं, और सोल्व करने के बाद आएगा हमारा ये 1,72,000, 1,72,000। और ये जो आएगा हमारा, ये आएगा 3,80,000, 3,80,000। उसके बाद सबको प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसे कहेंगे वर्क पोस्ट। क्या कहेंगे, वर्क पोस्ट। वर्क पोस्ट कितना है, 4,70,000, 4,77,000। और यहाँ पे कितना है, 1,05,000, 10,05,000, 10,05,000 हो गया आप लोगों का वर्क पोस्ट। उसके बाद चलते हैं ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस के कितने खर्चे हैं, 1,48,200। ये भी जॉइंट एक्सपेंसेस हैं, इन्हें बांटना है। इन्हें बांटेंगे वर्क पोस्ट के रेशियो में। किसके रेशियो में, वर्क पोस्ट के। 477 यहाँ से रेशियो बना लेंगे, और रेशियो 1,005। अभी बताया था जिसका निकालना है, मुझे ए का निकालना है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल से डिवाइड। जब बी का निकालना है तो बी से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल से डिवाइड। तो आप लोग इतना तो खैर कर ही सकते हैं। तो आपका जो ये कैलकुलेशन करने के बाद आएगा, यहाँ पे आएगा 47700, एंड यहाँ पे आएगा 100 देन क्या करना है, इसे ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालेंगे 5,24,700, 5,24,700। और बी आएगी हमारी 11,000, 11,055,00। ठीक है, ये आ गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद कोई भी खर्चा नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सेल्स। आप देखिए सेल में कह रहा है कि हमने एक एक सेल करी है 1,200 रुपये की, और इधर जो सेल करी है 1,500 रुपये पर यूनिट, 1,500 रुपये पर यूनिट। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग यूनिट, आप लोग लिख लेना ब्रैकेट में। यहाँ पे यूनिट है 500। कितनी यूनिट है, यहाँ पे 500 यूनिट है, और यहाँ पे यूनिट है आपकी 750, 750 यूनिट है। अब आप लोग एक का प्राइस दिया हुआ है, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 से। तो आपका टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा 6 लाख, 6 लाख यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे कितनी यूनिट सेल कर रहे हैं, 750 में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आएगा, 1125,00। उसके बाद इन दोनों में डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा अपना प्रॉफिट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है प्रॉफिट 75,300, और यहाँ पे रहने वाला है 19,500, 19,500। तो ये था हमारा आंसर। अगर दोनों का प्रॉफिट देखें तो इसका आंसर ये टैली करेगा।
ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इन सभी वैल्यूज को, इसका जो आउटपुट है 500 से डिवाइड करके यहाँ पे सामने लिखना है, और इन सभी को 750 से डिवाइड करके इनके सामने लिखना है। कितना करेंगे? तो इस वीडियो में इतना ही, फिर उसके बाद नए क्वेश्चन के साथ 27 करेंगे नई वीडियो। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।